Welcome to everyone to our channel Let's Study. गत क्लास रे आमे पूर्ववर्ती क्लास रे ओडिया व्याकरणर वाक्य विभागर किछि अंश आमे पढ़िथिले। अर्थात वाक्य काहाकु कुआ जाय, गोटे शुद्ध वाक्यर केउ सब विभाग रहिबा कथा, गोटे शुद्ध वाक्यर कोन सब नियम रहिछि। जेपरि कि आमे जानिथिले जे गोटे वाक्य कहिले काहाकु बुझा जाय ना, वाक्य कहिले केते गुडिये पद सहंति मिसी उपयुक्त भावरे निज मनर भावकु पूर्ण रूपे प्रकाश करुथिबो, तेबे ताहाकु गोटिए सार्थक वाक्य कुहाजिबो बोली आमे जानिथिले। एवं आमे मध्य जानिथिले वाक्य रे केते गुडिये विभाग रहिछि, जो गुडिक बिना वाक्यटिए शुद्ध होई परिबो नाही। से सब कोन थिला आमे आलोचना करथिले। से सब मध्य रे थिला हमर योग्यता थिला, से सब मध्य रे हमर रहिथिला आकांक्षा रहिथिला, आसक्ति मध्य रहिथिला। तो से सब द्वारा वाक्यटिए शुद्ध भाव में आम उच्चारण पठन लिखन करिपारिबा बोली जानिथिले। आउ थरे टिके आलोचना करि नेउछि गोटे वाक्य काहाकु कुहा जाय। केते गुडिये पद मिसी मनर भाव को संपूर्ण रूपे बा पूर्ण भाव में सार्थक भाव में प्रकाश कले ताहाकु वाक्य कुहा जाउथिला। सेही शुद्ध वाक्य निमंते तीनोटी नियम को दृष्टि दिया जाय थाए। प्रथमटी होछि योग्यता, अर्थात गोटिए वाक्य रे जेपरि आमे पढ़िथिले बालकटिए उड़ी पारे नाही, छेलीटिए गीत गाई पारे नाही, मात्र बालकटिए दौड़ी पारे। बालकर दौड़ीबार योग्यता अछि, सेहीपरि छेलीर गीत गाइबाकु योग्यता नाही, सवितार गीत गाइबाकु योग्यता अछि। तो सेथिरे योग्यता गोटे वाक्य निमंते अत्यावश्यक। ठीक सेहीपरि गोटे वाक्य रे किछि वाक्य खंड अन्य गोटे वाक्य खंड निमंते अपेक्षा रखुथिला। जेपरिकी मदन ओ चपला बजार को एठारे वाक्यटी संपूर्ण भाव प्रकाश पाउनाई। तेणुक सेठिरे जदि आम लेखिबा बा पढ़िबा मदन ओ चपला बजार को जाई बही किणिले, तो सेठारे गोटे वाक्य अन्य गोटे वाक्य को अपेक्षा रखिथिला एवं अपेक्षा रखिथिबा वाक्यर द्वारा संपूर्ण वाक्यटी पूर्ण हेबारु ताहा वाक्यर अपेक्षा नामक जो नियमटी अछि ताहाकु पूर्ण कला। तृतीय रे आमे पढ़िथिले आसक्ति बा पद विन्यास, अर्थात मदन चपला ओ ए मिसी छवि आंकिछंती चंदना आमे पढ़िथिले। अर्थात से वाक्य रे थिबा पद गुड़िक विक्षिप्त भाव में रहिथिले, सठिक भाव में सजाई होई रही नथिले, किंतु ताको आमे जदि सजाई लेखुथिले तबे हेउथिला मदन चपला उभय मिसी ए छवि आंकिछंती, तेबे से वाक्यटीर आसक्ति परिपूर्ण हेउथिला बा ताहाकु मध्य पद विन्यास बोली कुहा जाउथिला। सेही पर्यंत आमे माने पढ़िथिले। तो वर्तमान आमे पढ़िबा गोटे शुद्ध वाक्य निमंते आवश्यक होउथिबा नियम गुड़िक मध्यरु अन्य एक आउ गोटे नुआ नियम ताहा हेउछि आमर वाक्यांश। ताहाकु कोन कहिबा ना वाक्यांश बोली कहिबा। अर्थात वाक्यर अंश, वाक्यर किछि अंश काहाकु आमे वाक्यांश कहिबा। आसंतु जानिबा। देखंतु हरिहरंक कथा शुणी मा, अर्थात एठारे गोटे वाक्यर अधा अंश रहिला। गोटे वाक्यर दुईटी अंश मिसी गोटे वाक्य पूर्ण हुए, किंतु एठारे गोटे वाक्यर अधा अंश रहुथिबारु यही वाक्यटी संपूर्ण होई पारु नाही। एठिते हरिहरंक कथा शुणी मा अर्थात ए गोटे वाक्यर अधा अंश। सेहीपरि द्वितीय उदाहरण रे रहिछि घंटा बाजिला अथच पिला माने। एठारे घंटा बाजिला किंतु पिला माने कोन कले आमे जानि पारुछे के ना, आमे जानि पारु नै। तेणुकरी यह वाक्यर गोटे किछि अंश आमे पढ़ुछे, तेणुकरी यह शुद्ध वाक्य नुहे। एठारे वाक्यांशर अपेक्षा रहुछि। जदि यही वाक्यटी को संपूर्ण करा जाए, उदाहृत वाक्य द्वय संपूर्ण नुहंती, अर्थात उदाहरण दिए जाय वाक्य दुईटी संपूर्ण नुहंती। एगुडी संपूर्ण करिया पई अन्य केतोटी पदर आवश्यकता अछि। जेपरि मु कहिली कि एही वाक्य रे अन्य किछि वाक्यर अंश मिसाइले वाक्यटी पूर्ण अर्थ प्रकाश करिवो बा आमे बुझी परिबा, तेबे ताहा गोटे शुद्ध वाक्य रे गणना करा जिवो। आसंतु देखिबा। एठारे देखंतु हरिहरंक कथा शुणी मा आमे पढ़िथिले, तापरे वाक्यर अधा अंश आसीगला आश्चर्य हेले। अर्थात यही आश्चर्य हेले वाक्यांशटी मिसिबारु गोटे शुद्ध वाक्य प्रकाश पाइला। ठीक सेहीपरि घंटा बाजिला अथच पिला माने आमे पढ़िथिले, तापरे सेही वाक्य रे जोड़ी दिया गला श्रेणी को आसिले नाही। यही वाक्यटी पूर्ण भाव में प्रकाश पाउछि। अर्थात जेतेबेले घंटा बाजिला किंतु पिला माने श्रेणी को आसिले नाही, यही वाक्यटी पूर्ण भाव प्रकाश पाउछि एवं पद संहति सठिक भाव में अछि। यहाँ गोटे शुद्ध वाक्य। गोटे शुद्ध वाक्य गठन पाई
गोटे वाक्य वाक्यांशर मध्य किभଳି भाबरे आवश्यकता अछि आमे माने जानि परिले। देखंतु सही कथा वर्णना कराई। मूल वाक्य दुईटी सहित मोटा अक्षर लिखित पद गुड़िक जोड़ा देवारु वाक्य द्वय संपूर्ण हैला। अर्थात एठारे घंटा बाजिला अथच पिला माने आमे पढ़िथिले तापरे श्रेणी को आसिले नहीं पढ़िबा द्वारा वाक्यटी संपूर्ण हैला। तेणु करी प्रथमे दिया जाइथिबा एई अंशटी गोटिए पूर्ण वाक्यर अधा अंश अर्थात एही वाक्यांशटे न हेउछि सेई वाक्यर अधा अंश अर्थात दुईटी वाक्यांश मिसिले गोटिए पूर्ण वाक्य प्रकाश पाइबो। तेणु करी याहाकू वाक्यांश बोलिकिरी कुहा जाए। वाक्यांश अर्थात वाक्यर किछि अंश को वाक्यांश कुहा जाए। वाक्यांशर संज्ञा हेउछि वाक्यर बुझा पड़ुथिबा निर्दिष्ट अंश को बा निर्दिष्ट केतोटी पद संहति को वाक्यांश कुहा जाए। अर्थात आमे सिटी पूर्वरु पढ़िथिले जो आमर योग्यता आकांक्षा आसक्ति आकांक्षारे गोटे अपेक्षा रखुथिला किछि बुझा पड़ु नथिला मात्र एठारे एई वाक्यांशरे आमे किछिटा बुझी परिबा किछि निर्दिष्ट अंश को आमे बुझी परिबा सेही जो पद संहति मिसिकी थिबो ताको आमे किछि मात्रा रे बुझी परिबा ताहाकू कोन कुहा जिवो ताहाकू वाक्यांश बोली कुहा जिवो। वाक्यरे गोटे शुद्ध वाक्यरे जो गुड़िक नियम थाए तन्मध्यरु गोटे विभाग हेउछि खंड वाक्य अर्थात से वाक्य मध्यरे जो गुड़िक रही मध्यरु खंड वाक्य एक नियम बा खंड वाक्य द्वारा मध्य वाक्यर शुद्धता रही थाए। आसंतु जानिबा खंड वाक्य कौन। एठार देखंतु केते गुड़िए उदाहरण रही जो माने वृथारे समय काटंती किए प्रथम हेबो। एठारे आमे देखिबा जो माने कहिले काहाकू बुझुचे जो माने कहिले कर्ता अर्थात गोटे वाक्यरे किए बोली पचारिले जहाँ उत्तर आसे ताहाकू कर्ता बोलिकिरी कुहा जाए एवं वाक्यरे केउ कार्यटी करा जाउछि बोलिकिरी प्रश्न पचारिले जहाँ आसे ताहा हेउछि क्रिया। तो क्रिया जा सहित मिसिकी रही थाए जो पद सहित ताहाकू क्रियापद बोलिकिरी कुहा जाए। तो आसंतु देखिबा खंड वाक्य काहाकू कुहा जाए। एठारे खंड वाक्य होउछि गोटे वाक्यर एक अंश ताहाकू खंड वाक्य कुहा जाए। किंतु एही खंड वाक्यटी पूर्वरु आमे पढ़िथिले गोटे वाक्यरे योग्यता आसक्ति एवं आकांक्षा रहिबा आवश्यक मात्र जदि आकांक्षारे गोटे पद अन्य पदर अर्थबोधकता निमंते अपेक्षा करुथिला सेथुरु गोटे कार्यर बा गोटे संपूर्ण पदर अर्थ बुझा पड़ु नथिला मात्र एठारे खंड वाक्य कहिले गोटे वाक्यर अधा अंश रहिबो किंतु एथिरे कर्ता थिबो एवं क्रिया मध्य थिबो गोटे वाक्यर समापिका अंश थिबो एथुरु आमे किछि बुझी परिबा गोटे वाक्यर ये किछि अंश थिबो जोटा आमे बुझी परिबा एथिरे कर्ता थिबो ता सहित एवं क्रिया मध्य थिबो। किंतु पूर्वरु आमे जो पढ़िथिले आमर जो थिला आकांक्षा रहितला गोटे पद अन्य पद निमंते जो अपेक्षा रखे अर्थबोध निमंते किंतु सेठारे सेही पदरे कर्ता रहिबो किंबा क्रिया रहिबो ताहार कोनोसी निर्दिष्ट नीति नियम नथिला कर्ता रहु नथिला किंबा किछि जगह क्रिया मध्य रहु नथिला सेतरु वाक्यर अर्थ बुझा पड़ु नथिला वाक्यर समापिका अंश नथिला मात्र एठार जो आमे देखुचे खंड वाक्य रे कोन कोन सब थिबो दुईटी वाक्य रे कर्ता और क्रिया थाई मध्य यहाँ मनोभाव संपूर्ण रूपे प्रकाश करू नाही। एठारे कर्ता रहिबो किंतु क्रिया रहिबो किंतु मनोभाव को पूर्ण रूपे प्रकाश करिवो नाही मात्र किछिटा बुझी हबो किंतु सेठारे आमर मनोभाव पूर्ण रूपे प्रकाश पाउ नथिला किछि बुझी मध्य होउ नथिला किंतु एठारे मनोभाव पूर्ण रूपे प्रकाश पाइबो नाही किंतु किछिटा बुझी हेबो। जेपर देखंतु किए प्रथम हेबो कहले मन प्रश्न आछि निर्दिष्ट जने केही जने प्रथम हेबो गोटे कर्ता जने अछि एवं गोटे किछि कार्य गोटे अछि किंतु सेठारे कर्ता कार्यर कोनोसी मध्य उपस्थित नथिला किछि मध्य बुझा पड़ु नथिला किंबा कोनोसी वाक्यटी पूर्ण रूपे प्रकाश पाउ नथिला ताहाकू आमे कोन कहउतिले आकांक्षा बोलिकिरी कहउतिले किंतु एठारे वाक्यटी रे कर्ता रहिबो एवं क्रिया मध्य रहिबो किंतु मनोभाव संपूर्ण रूपे प्रकाश न पाइले मध्य आमे किछि बुझी परिबा एथिरे समापिका अंश रहिबो तेणु याहाकू कोन कुहा जिवो ना याहाकू खंड वाक्य बोलिकिरी कुहा जिवो। तेणु यथार्थरे आमे एठारे बुझी परिबा जे समस्त वाक्यर समापिका क्रियायुक्त अंशटीकू अर्थात सेठारे क्रियायुक्त समापिका अंश नथिला अपेक्षा मात्र
ଏଠାରେ ଏଇ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିବ ନା ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟରେ ଆମର ସମାପିକା କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ଅଂଶ ରହିବ, ମାତ୍ର ବାକ୍ୟଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବ ନାହିଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ଲେଖାଯିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର କର୍ତ୍ତା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଏବଂ କ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବା, ସମାପିକା ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବା, କିଛିଟା ଅର୍ଥ ବି ଜାଣିପାରିବା। ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ତାହାକୁ ଆମେ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ କହିବା। ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା ହେଉଛି ସମସ୍ତ ସମାପିକା କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ଅଂଶଟିକୁ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସମାପିକା କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ଅଂଶ ଥାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ତାହାକୁ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବୁଝି ସାରିଲେ ଯୋଗ୍ୟତା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଆସକ୍ତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଆକାଂକ୍ଷା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ରିଭିଜନ୍ କରି ନେଉଛି, ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦ ମିଶି ବା କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦ ସହନ୍ତି ମିଶି ମନର ଭାବକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସାର୍ଥକ ପଦ ମିଶି ସାର୍ଥକ ଭାବେ ମନର ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ତାହାକୁ ବାକ୍ୟ କୁହାଯିବ। ଏହି ବାକ୍ୟଟି ଶୁଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ? ଶୁଦ୍ଧତା ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଗୋଟିଏ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟର ଯୋଗ୍ୟତା, ଯୋଗ୍ୟତା କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝାଯାଏ? କାରଣ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ପରସ୍ପର ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଥାଏ। ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଯୋଗ୍ୟତା କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟରେ ଆଉ କ'ଣ ରହିଥାଏ? ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟରେ ଆକାଂକ୍ଷା ରହିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆକାଂକ୍ଷା ବୋଲିକିରି କହିଲେ ଅର୍ଥବୋଧକତା ନିମନ୍ତେ ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଅନ୍ୟ ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅର୍ଥବୋଧକତା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ତାହାକୁ ଆକାଂକ୍ଷା କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଂଶର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତାହା ହେଉଛି ଆସକ୍ତି ବା ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ପଦବିନ୍ୟାସ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସଜାଇ ରଖିଲେ ଗୋଟିଏ କିଛି ଭାବ ବା ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ତାହାକୁ ଆସକ୍ତି କୁହାଯିବ। ଆସକ୍ତିର ସଂଜ୍ଞା ହେଉଛି ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ପଦ ଯୋଜନା ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଆସକ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା କାହା ପରେ କେଉଁ ପଦ ରହିଲେ ତାହା ବାକ୍ୟର ଭାବକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବ ତାହାକୁ ବୁଝାଯାଏ। ଆସକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ପଦବିନ୍ୟାସ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟରେ ବାକ୍ୟାଂଶ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ବାକ୍ୟର ଗୋଟେ କିଛି ଅଂଶ ତାହାକୁ ବାକ୍ୟାଂଶ କଥା କୁହାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେପରି ହରିହରଙ୍କ କଥା ଶୁଣିମା, ଏଠାରେ ବାକ୍ୟର କିଛି ଅଂଶ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ବାକ୍ୟାଂଶ କୁହାଯିବ। ବାକ୍ୟାଂଶର ସଂଜ୍ଞା ହେଉଛି ବାକ୍ୟର ବୁଝା ପଡ଼ୁଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶକୁ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତୋଟି ପଦ ସହନ୍ତିକୁ ବାକ୍ୟାଂଶ କୁହାଯିବ। ମାତ୍ର ସେଠାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଆମେ ସେଠାରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଆସକ୍ତି ବା ପଦବିନ୍ୟାସରେ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା କିନ୍ତୁ କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟାଂଶରେ ବାକ୍ୟର କିଛି ଅଂଶ ଥିବ କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ସେ କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ିଥିବ, ତାହାକୁ ବାକ୍ୟାଂଶ କୁହାଯିବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ବାକ୍ୟର ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟର ଆଉ ଏକ ଅଂଶ ହେଉଛି ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ। ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟରେ କ'ଣ ଥାଏ ନା ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟରେ ଆମର ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟଟି କ'ଣ ଆସ ଜାଣିବା। ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ବୁଝିଲେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଶୁଦ୍ଧତା ଥିବ, ମାତ୍ର ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟରେ ବାକ୍ୟର କିଛି ଅଂଶ ଥିବ ମାତ୍ର ସେଠାରେ କିଏ ଥିବ ନା କର୍ତ୍ତା ଥିବ, ସେଠାରେ କ୍ରିୟା ଥିବ ବା କ୍ରିୟା ପଦ ମଧ୍ୟ ରହିଥିବ। ତାହା କର୍ତ୍ତା ଏବଂ କ୍ରିୟାପଦ ଥାଇ ଗୋଟିଏ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବ କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମନୋଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବ। ସେଥିରେ ସମାପିକା ଅଂଶ ଥିବ, ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ତାହାକୁ କୁହାଯିବ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ କୁହାଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟର ସମାପିକା କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ଅଂଶଟିକୁ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାକ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟରେ କ'ଣ ଥାଏ ନା ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦ ସହନ୍ତି ମିଶି ମନର ଭାବକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାହାକୁ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟରେ କ'ଣ ଥାଏ? ଗୋଟିଏ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ଯୋଗ୍ୟତା ଆସେ। ଯୋଗ୍ୟତା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଗୋଟିଏ ପଦରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ପଦ ଗୁଡ଼ିକର ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଯୋଗ୍ୟତା କୁହାଯାଏ। ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ପଦରେ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟରେ ଆକାଂକ୍ଷା ରହିଥାଏ। ଆକାଂକ୍ଷା ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ପଦ ବା ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପଦକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ ଅର୍ଥବୋଧକତା ନିମନ୍ତେ। ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ପଦ ଅନ୍ୟ ପଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥବୋଧକତା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ତାହାକୁ ଆକାଂକ୍ଷା କୁହାଯିବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆସକ୍ତି ବା ପଦବିନ୍ୟାସ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଆସକ୍ତି ପଦବିନ୍ୟାସ ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁଥିରେ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସଜାଇ ରଖାଯାଏ, ତାହା ମନର ଭାବକୁ ଗୋଟେ ସାର୍ଥକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲେ ତାହାକୁ ଆସକ୍ତି କୁହାଯାଏ, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ପଦବିନ୍ୟାସ କୁହାଯାଏ। ସେହିପରି ବାକ୍ୟାଂଶ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ?
गोटे वाक्य पूर्ण करने से वाक्यर किसी अंश थाए किंतु आम जो पूर्वर पढ़िले योग्यता आकांक्षा आसती से वाक्यर से अंश बुझा पड़े ना किंतु एथरे वाक्यर किसी खंड अंश थाए किंतु ताहा बुझा पड़ू थाए बुझा पड़ुवा अंश ताहाकू कौन कहुए ना बुझा पड़ुवा निर्दिष्ट अंश को वाक्यांश कहुए। ठीक सेपरी गोटे शुद्ध वाक्य खंड वाक्य रही है खंड वाक्य क्या कहुए ना खंड वाक्य ताकू ही कहुए जो वाक्यर से किसी अंश थाए किंतु से कर्ता रही क्रिया रही से किए कार्य करुच्ची कौन कार्य करुच्ची से समापिका अंश रही बुझा पड़ो किंतु मनोभाव संपूर्ण रूपे प्रकाश पाइब ना अन्य किसी पद पर अपेक्षा रखिब मात्र से क्रिया कर्ता एवं समापिका अंश थी कौन कह खंड वाक्य बोली कहुब। वर्तमान सुधा आमे माने जानी जाइछे जे वाक्य क्या कहुए गोटे शुद्ध वाक्य कौन थाए तो ताऊपर किसी प्रश्न उत्तर आसतु आलोचना करवा। प्रथम प्रश्नटी रही वाक्य क्या कहुए उदाहरण सह बुझाओ। तो आमे पढ़ीचे जे केते गुड़िए पद मिसी सार्थक भाव मनर अर्थ मनर भाव को प्रकाश कले पूर्ण रूपे ताकू कौन कह वाक्य कह अर्थात केते गुड़िए से पद सठिक भाव रही मनर भाव को पूर्ण प्रकाश करुथिबो ताहाकू कौन कह ना ताहाकू वाक्य कह। उदाहरण उदाहरण हेउची गोटे वाक्यर उदाहरण कही जानिले कथा सुंदर बांधी जानिले मथा सुंदर। एठारे गोटे वाक्य पद संहति गुड़िक सठिक भाव रही एवं सही वाक्य मनर भाव पूर्ण रूपे प्रकाश पाउछि तेणुकरी ताहा गोटे सार्थक वाक्य। द्वितीय प्रश्नटी देखिबा सार्थक वाक्यर की लक्षण थाए। सार्थक वाक्यर तीनोटी लक्षण थाए से तीनोटी लक्षण कौन कौन सार्थक वाक्यर तीनोटी लक्षण होउछि प्रथम रहिला आमर योग्यता द्वितीय आकांक्षा तृतीय कौन रहिला आपण मानक जणा थिबो तृतीय रही आमर आसक्ति आसक्ति बा ताको आमे कौन कहिबा पद विन्यास अर्थात पद गुड़िक साइज भाव में सजाड़ के लेखा जाउछबारु ताको पद विन्यास कहिबा। तृतीय प्रश्न देखिबा वाक्यर योग्यता कहिले कौन कौन बुझाए। वाक्यर योग्यता कहिले गोटे वाक्यर अर्थबोधकता गोटे वाक्यर किछि गोटे पद अन्य पदर योग्यता रहिबा दरकार अर्थात आमे पूर्वर पढ़ी तार गोटे पदर अन्य पद सहित संबंध रहिबा दरकार ता पुणी सठिक भाव एवं पूर्ण अर्थ प्रकाश करुथिबा आवश्यक। जेपरिक आमे पढ़ी कि गछटी पानी रे जलीगला मात्र गछ को जालिबार क्षमता पानी रे नाही तेणुकरी पानीर योग्यता नाही एठारे योग्यता दृष्टि यह गोटे अशुद्ध वाक्य मात्र जदि आमे लेखिबा गछटी निआरे जलीगला तेबे ताहा गोटे शुद्ध वाक्य हबो कारण गछ को जालिबार क्षमता निआर अछि तेणुकरी ताहा गछ एवं निआ जलिबा मध्य संपर्क को मध्य योग्यता अछि तेणुकरी ताहाकू योग्यता कुहाजिबो। आसती तृतीय रहा आसती व पद विन्यास आमे बुझीचे भलसे आसती पद गुड़िक बिछुड़ी रही पद गुड़िक एपट सेपट हो रही पद गुड़िक सजाड़ी कर लिखा ताकू पद विन्यास कहुए। आसती कहुए ताहा पद गुड़िक सजाड़ी सठिक भाव में लिखा पर ताहा गोटे मनर भाव को पूर्ण रूपे प्रकाश करे ताहाकू आसती कहुए। आकांक्षा आकांक्षा कहले कौन ना आकांक्षा कहले साधारण भाव में अपेक्षा गोटे पद अधा थी अन्य पद को अपेक्षा कर तार पूर्ण रूप प्रकाश पाउन तो सहीटा को आम कौन कहवा ना आकांक्षा बोलिकी कहवा। वाक्यांश क्या कह देखो वाक्यांश क्या कह वाक्यर एक अधा अंश को वाक्यर अधा अंश को कौन कह वाक्यांश वाक्यर अधा अंश होउची वाक्यांश मात्र से पूर्व जो आम पढ़ी योग्यता आकांक्षा आसती से अर्थ संपूर्ण भाव में बुझा पड़े ना किंतु वाक्यांश गोटे वाक्यर मनोभाव पूर्ण रूपे प्रकाश न पाइले किछि अंश बुझा पड़ू थाए ताहाकू कौन कहुए ना ताहाकू वाक्यांश बोलिकी कहुए। आम एठार पढ़िले देखो वाक्यर बुझा पड़ुवा निर्दिष्ट अंश को बा निर्दिष्ट केतोटी पद संहति को वाक्यांश कहुए। तापर आमर रही कौन प्रश्न देखिबा खंड वाक्य क्या कहुए देख खंड वाक्य वाक्यर गोटे अधा अंश मात्र खंड वाक्य कौन रही खंड वाक्य कर्ता रही खंड वाक्य कर्म रही खंड वाक्य कौन रही ना समापिका अंश रही मात्र वाक्यटी संपूर्ण लेखा हो मनर भाव को पूर्ण रूपे प्रकाश करू किंतु वाक्यर जो अंश कर्ता थी
ସେଇ अंशରେ ମଧ୍ୟ कर्म ମଧ୍ୟ थिबो एवं समापिका अंश थिबो ताहाकू कोन कुहा जिवो ताहाकू खंडवाक्य बोलिकिरी कुहा जिवो। वाक्य और खंडवाक्य मध्य पार्थक्य 8 नंबर प्रश्न। वाक्य और खंडवाक्य मध्य पार्थक्य यह रही जे गोटे वाक्य मनर भाव को पूर्ण रूपे प्रकाश करथाए सार्थक भाव में प्रकाश करथाए मात्र गोटे खंडवाक्य रे कर्ता कर्म समापिका अंश थिले मध्य यह मनर भाव को पूर्ण रूपे प्रकाश करे नाही। यह ही हेउची वाक्य एवं खंडवाक्य मध्य पार्थक्य। 9 नंबर प्रश्न वाक्य पई आकांक्षार आवश्यकता किपरि अछि उदाहरण सह दर्शाओ। अर्थात प्रथम आम जब आकांक्षा क्या कहुए आम पढ़ीचे गोटे शुद्ध वाक्य रे 3टी नियम रही गोटे हूँ योग्यता आकांक्षा आसक्ति तन्मध्य आकांक्षा अर्थात गोटे वाक्य पद अन्य पद पर अपेक्षा रखे ताहाकू आकांक्षा बोलिकी कहुए। अन्य पदटी न मिसिले से पदटी वाक्यटी पूर्ण हेब नहीं से ताकू अपेक्षा रखिथे ताहाकू आकांक्षा बोलिकी कहुए। तो आकांक्षार गोटे उदाहरण देखिबा वर्तमान आम पढ़ी आसी आकांक्षार गोटे उदाहरण आम देखिबा वर्तमान देखंतु आकांक्षार गोटे उदाहरण एठारे मदन सहित एठारे वाक्य पूर्ण हो नहीं रविवार दिन चपला वाक्य पूर्ण हो नहीं मात्र मदन सहित तांका बापा आसीबे रविवार दिन चपला भुवनेश्वर जीव एठारे गोटे वाक्य आउ गोटे वाक्यर जो पद से वाक्यर पद को अपेक्षा रखिथिला दुईटी मिसी जिबारु यह पूर्ण अर्थ प्रकाश पाउची। यहाँ ही होची आमर गोटे वाक्यर आकांक्षार उदाहरण। वर्तमान आशा करुछि जे आपण माने वाक्यर गोटे शुद्ध वाक्य वाक्य क्या कहुए वाक्यर आकांक्षा आसक्ति योग्यता वाक्य बा पद आकांक्षा आसक्ति योग्यता एवं वाक्यर पद विन्यास तत्सहित वाक्यांश एवं खंड वाक्य कौन बुझीपारी एवं परीक्षार जदि आपणकर यही सब विषय नहीं कौन प्रश्न आसे आशा करुछि सठिक भाव में आपण उत्तर करें। जदि आपण को आम क्लास भल लगी तेबे एहीपरि भाव में नुआ नुआ क्लास पई आम चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करंतु। जदि किसी त्रुटि आपण को अनुभूत होउछि तेबे आपणकर मतामत कमेंट सेक्शन माध्यम रे जणाइबा को अनुरोध। धन्यवाद।